मेरा ये मानना है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, स्पेशली एमपीपीएससी, उसमें कम से कम 1 साल की तैयारी तो ज़रूरी है। तो और पक्ष पर और ध्यान देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है कि बच्चों की आंसर राइटिंग स्किल डेवलप हो। सर यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सारे कोऑपरेटिव हैं, मेंटोर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और एजुकेशनल लेवल काफ़ी हाई है। अच्छा एक्सपीरियंस है, टीचर लोग काफ़ी डेप्थ में जाते हैं और काफ़ी कुछ। तैयारी तो बढ़िया चल रही है। प्रीलिम्स है 2 महीने में। 2 महीने में प्रीलिम्स है, तो उसकी हो गई तैयारी? नहीं, चल रही है तैयारी तो अभी। अच्छा, देखा जाए तो जैसे फैकल्टी से बताया जाता है कि ऐसे पूरी बाहर की है, वैसे एक्चुअली पूरी बाहर की फैकल्टी है, दिल्ली से आते हैं। यहाँ एक्सपीरियंस, अगर इंग्लिश मीडियम की आप कोचिंग करने इंदौर आए हो तो बेस्ट फैकल्टीज़ मिलेंगी यहाँ पे आपको। मेन जो आपका एम है उस पर आप फोकस रखो। बहुत ज़्यादा सोर्सेज देखेंगे तो आप फिसल जाएंगे या फिर मतलब भटक जाएंगे। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स बहुत हेल्पिंग है, बहुत कोऑपरेटिव है और रेडी टू हेल्प रहते हैं हमेशा। हम आ चुके हैं वेदा बिल्डिंग पर। जैसा कि आपको बता दिया है, प्रयास केएसजी का पहला ऑफिस है। ये जो है इंक्वायरी ऑफिस है। यहाँ पर आप एमपीपीएससी के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी कि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि एमपीपीएससी को प्रिपरेशन को लेकर नया सिलेबस चेंज हुआ है, क्या क्या बदलाव हुआ है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। और इंग्लिश मीडियम को लेकर खास करके हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के लिए हमें कोई कोचिंग बता दीजिए ताकि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो आज हम प्रयास केएसजी कोचिंग पर आए हैं। हमारे साथ में है प्रयास केएसजी के डायरेक्टर सर अपूर्व सर हैं, जिनसे हम जानेंगे प्रयास केएसजी के बारे में, क्या क्या बैचेस चल रहे हैं, क्या क्या प्लान है सर के। तो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच। सर, हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है कि इंग्लिश मीडियम को लेकर काफ़ी सारे डाइवर्सिटी है, उनको मतलब सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। कोचिंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा प्रयास केएसजी के बारे में बता दीजिए मुझे। हमारा इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड थे इंग्लिश मीडियम के लिए तो है ही है, और साथ में हमारे हिंदी के बैच भी चलते हैं जी। ये समस्या हमेशा से बनी रही है कि इंग्लिश मीडियम को लेकर एमपीपीएससी में ज़्यादा सोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारी टीम पीटी और मेंस दोनों के नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर कर रही है। हमारे पास एक बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड टीम है, तकरीबन 20 टीचर्स की, जो इंग्लिश में ही ट्रेनिंग इम्पार्ट करती है। तो अब जो भी एप्रीहेंशन है बच्चों को लेकर, इंग्लिश मीडियम को लेकर, कि उनके पास नोट्स नहीं है या क्वालिटेटिव मटेरियल नहीं है, या आप कह सकते हो अच्छी टीचिंग इम्पार्ट नहीं होती है, उस समस्या को, उस वैक्यूम को हम लोगों ने फिल करने की कोशिश करी। ओके सर, अभी नया सिलेबस चेंज हो गया है सर जी। क्या इस अनुसार अभी बैचेस वगैरह स्टार्ट हो गए हैं? हाँ, नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने अपना पैराडाइम भी शिफ्ट कर दिया है, अप्रोच भी चेंज कर दी है, और बैचेस तो हमारे जून में स्टार्ट होंगे। लेकिन जो पुराने बैचेस चल रहे थे, जो पिछले जून जुलाई से चल रहे थे, अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही उनका सिलेबस या करिकुलम कंप्लीट करवाया जा रहा है। जी सर, एमपीपीएससी सिलेबस चेंज हो चुका है, तो क्या इसका बेनिफिट हुआ स्टूडेंट के लिए या फिर ये कोई डिसएडवांटेज है इसका? देखिए, कंपटीशन की सबसे खूबसूरत बात ये रहती है कि वो हर एक बच्चे को अवसर तो देता ही देता है। कुछ चीज़ें, मतलब अगर मैं बात करूं पुराने बच्चों को लेकर शायद थोड़ा सा एप्रीहेंशन है। जो बच्चे 2 या 3 या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ऑफकोर्स सिलेबस पर उनकी पकड़ ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये एक अवसर भी है उन सब नए बच्चों के लिए जो अब प्रिपेयर करना चालू करने वाले हैं। दूसरा, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अवसर है, ज़्यादा एडवांटेजेस ही हैं, ज़्यादा अवसर है सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों से मेरा मतलब है कि वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे नए हैं, क्योंकि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पढ़ने की आदत है, उन्हें पैटर्न की जानकारी है, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि नया सिलेबस है, तो कोई प्रेजुडिस नहीं है, कोई आप कह सकते हो एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं मिलेगा पुराने बच्चों को, और सबके लिए एक इक्वल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। ओके सर, अगर कोई बच्चा 12th पास आउट है, उसको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कब से शुरुआत करनी चाहिए एमपीपीएससी की? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, स्पेशली एमपीपीएससी, उसमें कम से कम 1 साल की तैयारी तो ज़रूरी है जी। 1 साल की तैयारी के साथ आपकी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए,
जो सिलेबस है वो पूरा कवर होना चाहिए, सिलेबस को आपको असिमुलेट करना चाहिए, दिमाग में बैठाना चाहिए। तो 1 साल की प्रिपरेशन कम से कम होनी चाहिए। बच्चा जितने जल्दी शुरू करे उतना बेटर है। कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं, कुछ बच्चे सेकंड ईयर से शुरू करते हैं। अब ये बच्चों की कॉम्पिटेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने जल्दी बच्चे शुरू करेगा, अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपना कैरियर सिविल सर्विस में बनाना है जी तो जितने जल्दी प्रिपरेशन शुरू करें वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके सर, प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रयास जी। में कोई प्लान वगैरह चल रहा है? इस साल हमारी 5th एनिवर्सरी है, मतलब हमने ये संस्थान शुरू किया था 2019 में जी। तो इसी उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा प्लान है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फ्लैट 40% ऑफ है टोटल फी का, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को 50% ऑफ है। तो एक बहुत ही बड़ा ऑफर हम लोगों ने दिया है इस साल, खास तौर पर इस साल के लिए। और ये जो ऑफर वैलिड रहेगा ये 25 मई तक वैलिड रहेगा। तो ये एक इनिशिएटिव है हमारी तरफ से। सर, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का या हिंदी मीडियम का कोई एडमिशन लेना चाहता है आपके जी। यहाँ, तो आपकी सर प्रयास केजी से, जो कि इंग्लिश मीडियम में काफ़ी लोकप्रिय है आपका कोचिंग, तो क्या खासियत है अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है आपके यहाँ पे? खासियत अर्जुन जी मैं 3 पॉइंट में बताना चाहता हूँ। जी सर। पहली पॉइंट तो ये है कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक्स को कवर करवाते हैं। हाँ, इसमें कुछ समय ज़रूर लग जाता है। जैसे हमारा कोर्स जो जा रहा है 12 से 14 महीने के करीब जाएगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी सर। दूसरा, हमारे पास 15-20 टीचरों की बड़ी टेक्निकल कॉम्पिटेंट टीम है, जिसमें कई एकेडमिशियन हैं, कई का बहुत अच्छा पास रिकॉर्ड रहा है। तो एक ब्लेंड है, आप कह सकते हो सीनियर टीचर का और जूनियर टीचर का। जूनियर टीचर्स को भी पैटर्न की अच्छी जानकारी होती है और सीनियर टीचर का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बेटर होता है। तो 15 से 20 टीचरों की टीम है। और तीसरा पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास R&D टीम भी बहुत अच्छी है। तो अभी आपने देखा होगा कि पीटी का जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपडेटेड मटेरियल आया है वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ है बच्चों में इंग्लिश मीडियम में। तो इन तीनों फेसेट्स को लेकर, या आप कह सकते हो आप उसे गुण बोल दो, ट्रेड्स बोल दो, इनको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं आने वाले समय में। जी सर। सर, अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो क्या प्री से करना चाहिए या मेन से शुरुआत करना चाहिए? देखिए, अप्रोच तो प्री और मेंस दोनों की होनी चाहिए। हमेशा जो प्रिपरेशन होती है वो प्री और मेंस दोनों की होती है। बच्चों के दिमाग में हमेशा ये विरोधाभास होता है कि पहले प्री कर लें फिर मेंस कर लें। ऐसा नहीं होता है। आप प्री की तैयारी कर रहे हो मेंस देने के लिए, तो मेन टारगेट तो आपको मेंस ही होना चाहिए, क्योंकि प्री क्लियर करोगे तो आपको मेंस की तैयारी करनी है। जैसे इस बार आप देखिएगा कि जून में एग्जामिनेशन होने वाला है, 23 जून को एग्जामिनेशन है और सितंबर अक्टूबर में मेंस हो जाएगा जी। तो मेंस की तैयारी करने के लिए वो बच्चा जो क्लियर भी कर रहा है उसके लिए हार्डली 2 या 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। 2 या 3 महीने में ये लगभग असंभव है कि मेंस के पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाए। तो अप्रोच हर एक बच्चे को, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर एक बच्चों को जो अप्रोच फॉलो करना चाहिए, जो पैटर्न फॉलो करना चाहिए, वो प्री और मेंस दोनों का साथ में करना चाहिए। हम लोग भी उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं। सर, इसके अलावा और कोई आपकी संस्थान की तरफ से कोई प्रोग्राम? देखिए, हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब 12 जून को बैच स्टार्ट होगा इंदौर में जी, और 1 जुलाई को बैच स्टार्ट होने वाला है भोपाल में। तो हमारे दोनों सेंटर हैं, भोपाल के और इंदौर के। अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो ये एक बेसिकली ऑफर भी है उनके सामने, और ये इनॉग्रेशन बैच भी है 5th एनिवर्सरी का। तो काफ़ी अफोर्डेबल फी में हम लोग ट्रेनिंग इम्पार्ट करने वाले हैं इस वर्ष खास तौर पर। इसके अलावा मैं एक और पक्ष पर और ध्यान देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है कि बच्चों की आंसर राइटिंग स्किल डेवलप हो, क्योंकि पूरा एग्जामिनेशन लिखने का है, पढ़ने के साथ लिखने का है। तो पढ़ना, लिखना, एसिमुलेट करना और अपने नॉलेज को प्रोडक्टिव बनाना और सफलता अर्जित करना प्री और मेंस दोनों में। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि बेसिकली हम लोग बच्चों के कॉम्पिटेंस लेवल पर ध्यान दें। कोशिश ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एकेडमिक्स उतनी अच्छी नहीं रही स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर। तो हर एक बच्चे को पिन पॉइंट करके उसकी समस्याओं को चिन्हित करना और चिन्हित करने के बाद उस पर काम करना। ठीक है, तो ये कोशिश है हमारी तरफ से। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका Thank और you, मुझे लगता है कि आगे भी निरंतरता चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के लिए बता दीजिए। हिंदी मीडियम का तो है, बट इंग्लिश मीडियम का काफ़ी सारा लोकप्रिय है, आप जानते हैं सर को ऑलरेडी, प्रयास केजी को। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बाकायदा ले सकते हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी हमें कैसे प्रयास करना चाहिए, कैसे इंटरव्यू लेना चाहिए, आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वो भी करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।
हम आ चुके हैं प्रयास केएसजी के सेकंड ऑफिस जो कि भंवरकुआ पर गिरिराज टावर पर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट फ्लोर पर प्रयास केएसजी का ऑफिस है। हम आ चुके हैं प्रयास केएसजी कोचिंग क्लासेस पर। अभी यहाँ पर क्लासेस चल रही है। सर 2 मिनट आपका समय लेना चाहूँगा। आप बताना चाहेंगे कि किस सब्जेक्ट की ये क्लासेस चल रही है अभी? ये क्लास चल रही है आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। ओके सर, मेरा यूट्यूब चैनल है अर्जुन PSC वाला नाम से, जो कि टॉपर्स टॉप जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके इंटरव्यू लेते हैं। तो आज मुझे जानना है प्रयास केएसजी पर कि बच्चों का कैसा क्या रहे हुए, कैसे तैयारी चल रही है उनकी, तो जान सकता हूँ क्या? मैम बताएंगे आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं PSC का? आपका नाम बता दीजिए पहले तो। माय नेम इज़ भीनी सोनी और मुझे जुलाई से मैंने ज्वाइन किया था प्रयास केएसजी। ओके, जुलाई से किया था आपने। अभी प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है सर। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सारे कोऑपरेटिव हैं, मेंटोर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और एजुकेशनल लेवल काफ़ी हाई है। तो आपका जो सिलेबस है, यहाँ पर इंदौर में ऐसा होता है कि मैक्सिमम कोचिंग पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, जो कि पंचवर्षीय योजना चलती रहती है। क्या यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो रहा है? हाँ, यहाँ पर सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। बाकी कोचिंग्स पे ऐसा मैंने सुना है कि लास्ट टाइम पे वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि आप पढ़ लीजिएगा, पर यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सारे नोट्स प्रोवाइड मतलब बनवाते हैं हमसे और 1-to-1 स्टूडेंट इंटरेक्शंस होता है, डेली टेस्ट होते हैं रूटीन वाइज। अभी आपने प्री वगैरह दिया, प्री मेंस वगैरह? हाँ, मैंने प्री दिया है। कितने प्री कितने मेंस दिए अभी? मेंस नहीं हुआ मेरा, प्री दिया था मैंने दिसंबर वाला। ओके, थैंक यू मैम। आप बताएंगे मैम आपका शुभ नाम? माय नेम इज़ दीक्षा रघुवंशी। कहाँ से हैं आप? मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप ये क्लासेस जो चल रही है इंग्लिश मीडियम में चल रही है? यस यस। ओके, प्रयास केएसजी के साथ में आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस है अभी तक का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सारे टीचर्स बहुत हेल्पिंग है, बहुत कोऑपरेटिव है और रेडी टू हेल्प रहते हैं हमेशा। जो क्लासेस चल रही है मेंस की चल रही है, प्री की चल रही है? क्लासेस जो रहती है हमारी कंबाइंड रहती है, प्री मेंस साथ में चलता है और अगर प्री रहता है आने का तो उसके टॉपिक्स पहले कवर करवा देते हैं। ओके, अगर किसी को ज्वाइन करना हो यहाँ की क्लासेस तो क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, फॉर श्योर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और कोई रिव्यू देना चाहेगा प्रयास केएसजी के बारे में? कैसा क्या एक्सपीरियंस है? सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम विकास द्विवेदी है और मेरा एक्सपीरियंस में बहुत सेटिस्फाई हूँ इस कोचिंग को ज्वाइन करने। सिलेबस वगैरह प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर हो रही है स्टडी? सिलेबस प्रॉपर टाइमली चल रहा है और टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कितना समय हो गया वैसे आपको? मैं फर्स्ट डे से इसको बैच को ज्वाइन किया है। मैं 1 जुलाई 2023 से इसको जब से ये चालू हुआ है बैच। ओके, अभी आप मेंस का पढ़ रहे हैं तो अभी तक आपने प्री वगैरह दिया है? हाँ, इस बार मैंने प्री दिया था और मेरा क्वालिफाई हुआ है। ओके, अभी मेंस हाँ, की प्रिपरेशन चल रहा है आपका? टेस्ट सीरीज वगैरह? क्लासेस मतलब प्री कम मेंस चलती हैं और टेस्ट सीरीज वीकली होती है, मंथली होती है। और राइटिंग वगैरह भी होती है? हाँ, आंसर राइटिंग प्रॉपर रिव्यू दिए जाते हैं, सब कुछ होता है। ओके, थैंक यू। आप बताना चाहिए मैम? हाँ, बोलना चाहिए। बता दीजिए कैसा क्या एक्सपीरियंस है, आपका नाम वगैरह? नेहा सरनकर। कहाँ से हैं आप? मैं बैतूल से हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। टीचर लोग काफ़ी डेप्थ में जाते हैं और काफ़ी कुछ एज कम्पेयर टू द सिलेबस ही पढ़ाते हैं। मतलब जो चाहिए कि हमें जो पढ़ना है, मतलब फैकल्टी से जो हमारी उम्मीदें रहती है, हम सेटिस्फाई रहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए इंग्लिश मीडियम को लेकर, क्या यहाँ पर मिल रहा है आपको? हाँ जी, यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह काफ़ी अच्छी हो रही है और टेस्ट वगैरह मतलब हिंदी के टीचर पर्टिकुलर मतलब टॉपिक कंप्लीट होगा टेस्ट हो जाते हैं। ये जो क्लासेस चल रही है इंग्लिश मीडियम की चल रही है कि बाइलिंगुअल चल रहा है? नहीं, ये टोटली इंग्लिश मीडियम में, शायद हिंदी मीडियम के लिए अलग बैच लगता है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए पूरा। ओके, प्री वगैरह दिया आपने, प्री मेंस वगैरह? मैंने लास्ट ईयर प्री दिया था, मेरा कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया। अभी कैसी क्या तैयारी चल रही है वैसे? अभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों कंबाइन, मतलब प्री कम मेंस ही चलता है, प्रीलिम्स की पर्टिकुलर ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। ओके, थैंक यू। सर आपका शुभ नाम? वर्धन। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। इंदौर से। कैसा क्या चल रही तैयारी आपकी? तैयारी तो बढ़िया चल रही है। प्रीलिम्स है 2 महीने में। 2 महीने में प्रीलिम्स है तो उसकी हो गई तैयारी? नहीं, चल रही है तैयारी तो अभी। अच्छा, अभी मेंस का पढ़ रहे हैं आप? नोट्स आपकी जो आंसर राइटिंग है काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, तो क्या राज है इसका? ऐसा मतलब राज तो नहीं है ऐसा कुछ,
जनरली रोज ऐसी राइटिंग प्रैक्टिस होती है तो उससे ही इम्प्रूवमेंट होता है। मेंस और प्री में से क्या स्ट्रॉन्ग है, वैसे क्या अच्छा लगता है आपको पढ़ना? मेंस ज़्यादा इजी रहता है, मतलब इजी तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। प्री जो पूरा फैक्चुअल होता है तो थोड़ा याद करने में मुश्किल होता है। यहाँ की फैकल्टी के बारे में पूछना चाहूँगा, सारे लेक्चर लगते हैं और प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है? हाँ, मतलब देखा जाए तो इंदौर में वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में ट्रायल लिया था, लेकिन मतलब मुझे यहाँ पे बेहतर लगा तो मैंने इसी में एडमिशन लिया। इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी अच्छी कोचिंग है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी अच्छी कोचिंग। कोई भी करना चाहे तो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गरिमा सिंह, कहाँ से आप? अनूपपुर। अनूपपुर। कैसी क्या प्रिपरेशन चल रही है आपकी? प्रिपरेशन अभी अच्छी चल रही है और जुलाई से बैच स्टार्ट हुई थी, तो तब से अभी कंटिन्यूस प्रीलिम्स प्लस मेंस की चल रही है। आज जो क्लास है वो काय का चल रहा है अभी? अभी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। मेंस वगैरह दिया आपने, प्री वगैरह? प्रीलिम्स मैंने दिया था, बट उस टाइम पे मतलब यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी, सेल्फ करा था। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा आपका अभी तक का, जब से ज्वाइन किया तो क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ पे थोड़ी प्रिपरेशन जैसे प्रीलिम्स और मेंस की साथ में चल रही है, तो एक मतलब एक्सटेंसिव प्रिपरेशन हो जाती है, और प्रीलिम्स और मेंस आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ का जो मतलब टेक्निक है प्रीलिम्स विद मेंस, तो उस हिसाब से दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। आपकी तरफ से कोई सुझाव हो एस्पिरेंट को जो भी एडमिशन लेना चाहता हो? खास करके यहाँ पर चैलेंजिंग है यूपीएससी में, जैसे हिंदी मीडियम के लिए चैलेंजिंग रहता है, इंग्लिश मीडियम के लिए सफिशिएंट कंटेंट रहता है, बट एमपीपीएससी में इंग्लिश मीडियम को लेकर काफ़ी सोर्सेस भी लिमिटेड है, कोचिंग क्लासेस भी प्रॉपर हो नहीं पाती, मिल नहीं पाती। तो क्या अगर किसी को करना हो तो क्या कर सकता है? हाँ, डेफिनेटली, मतलब अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं बट आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, और अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है आप डेफिनेटली कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज कोचिंग में क्या होता है कि आपको एक वे मिल जाता है, वे कि आपको किस तरीके से आपकी जो 1 साल की प्रिपरेशन है उसमें किस हिसाब से चलना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और जो रेगुलर टेस्ट वगैरह होते हैं उसके साथ अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। प्लस आपका जो बेसिक बुक्स होती है वो आपकी आई मीन शॉर्ट लिस्टेड होनी चाहिए कि मेरे पास ये रिसोर्सेज है, ये मुझे फॉलो करना है, और सिंपल प्रिपरेशन होनी चाहिए, ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स ना करें तो अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। प्रताप सिंह। कहाँ से हैं? मैं दमोह से। कैसी क्या तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी बहुत अभी मतलब सही चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। ओके, मेंस का पढ़ रहे हैं आप, तो प्री और मेंस का दोनों का ज्वाइन किया था आपने? इंग्लिश मीडियम है ना, तो इंग्लिश मीडियम को लेकर थोड़ी सी क्लासेस के बारे में बताइए, कैसा क्या फैकल्टी वगैरह का यहाँ का रिव्यू कैसा पढ़ाते हैं? देखा जाए तो जैसे फैकल्टी से बताया जाता है कि जैसे पूरी बाहर की है, वैसे एक्चुअली पूरी बाहर की फैकल्टी है। दिल्ली से आते हैं कुछ, मतलब उनका सीरा वाइज चलता है, जैसे कुछ हुआ तो भोपाल में आ गया, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए इधर आते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज चलता रहता है। जैसे अभी हिस्ट्री का चल रहा है, वो खत्म होगा तो अभी अपू सर की क्लासेस लगेंगी, वो पॉलिटी पढ़ाएंगे। अभी प्रवीण सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिर ऐसे सर कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं और अलग अलग क्लास चलती रहती है। और लैंग्वेज देखा जाए तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को पूरे तरह के समझ में आता है, और टीचर्स की एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है, और मतलब समझ जाते हैं कि बच्चों को कहाँ नहीं समझ में आता है, और हिसाब से वो बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाते हैं। आंसर राइटिंग का भी प्रॉपर होता है, फिर नहीं आंसर राइटिंग कैसे होता है मतलब यहाँ? सर क्वेश्चन लिखवाते हैं और वो तुरंत ही बता जाते हैं कि ऐसी आंसर राइटिंग करनी है, इसमें आएगा तो ऐसा लिखना है। क्वेश्चन भी देते जाते हैं और बताते जाते हैं, जैसे आप आंसर लिखो तो उनसे चेक करवा लो, वो बता देते हैं कि आपको इधर गलती है, इधर गलती है, फिर उसके बाद अलग अलग चेक कर सकते हैं। अगर किसी को करना हो कोचिंग तो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम ऋषभ साहू। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। कहाँ से आप? मैं दतिया जिला से हूँ। दतिया जिला से हैं। ओके, प्रिपरेशन पीएससी का चल रहा है? हाँ, मैं एमबीपीएससी की प्रिपरेशन। इंग्लिश मीडियम? हाँ, इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पर ऑफिस में आप? मैं अभी सर से डाउट डिस्कस करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर ओके, डाउट डिस्कशन का चल रहा है यहाँ पर। अभी शायद ये बता रहा है कि डाउट डिस्कशन के जो है डिस्कशन चल रहा है अभी, मतलब जो आंसर राइटिंग वगैरह चेक वगैरह करवाना कि आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, ऐसा कुछ चल रहा है ना। आंसर राइटिंग वगैरह चेक करने का ही बता रहा है, तो आप भी आंसर राइटिंग चेक करवाने वगैरह या फिर डाउट जो भी चल रहा है तो उसके लिए है। ठीक है, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ का? यहाँ एक्सपीरियंस, अगर इंग्लिश मीडियम की आप कोचिंग करने इंदौर आए हो तो बेस्ट फैकल्टीज़ मिलेंगी यहाँ पे आपको, बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, और बेस्ट आपकी डाउट जो सॉल्विंग प्रोसेस है पूरी बेस्ट है एकदम। मेंटोर आपको बेस्ट मिलेंगे। मेंस राइटिंग रेगुलरली यहाँ पे देखी जाती है, और रेगुलर आपके टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, और उनकी जो लिस्टिंग है वो भी ग्रुप पे आती है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े।
और रेगुलर क्लासेस होती हैं, टाइमली आपके सब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं और डाउट क्लासेस एक्स्ट्रा लगती हैं। और इन सब के साथ साथ फैकल्टीज़ तो बेस्ट हैं ही। इंग्लिश मीडियम में अगर आप हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है प्रयास के। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ, बेस्ट फैकल्टीज़। आप फैकल्टी के साथ में कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? फैकल्टीज़ में हिस्ट्री के प्रवीण सर की बात करूँ तो वो एकदम टॉप क्लास फैकल्टी हैं। ज्योग्राफी में अपूप सर हैं, वो एकदम बेस्ट है। मतलब उनका जो मतलब तरीका है, अगर आपको टोटल इंग्लिश नहीं समझ आए तो इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है यूजुअली वो यूज़ करते हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश का यूज़ करते हैं समझाने के लिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो पूरी क्लास के बीच में भी आप डाउट पूछते हो तो वो ईजिली सॉल्व करते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मेंस चल रहा आपका है, प्री चल रहा? प्रिपरेशन यहाँ पे प्री और मेंस साथ में होती है। जैसे प्री पास में आ जाता है तो प्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाता है, लेकिन प्री और मेंस की साथ में होती है। क्लासेस के बीच में बताते रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं एलिजिबल नहीं हूँ अभी, मेरी एज क्राइटेरिया मतलब फुल नहीं हो रहा है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 26 में। जो भी देख रहे हैं आपका इंटरव्यू, जो भी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, क्या सुझाव है आपका, क्या मैसेज है? सुझाव यही है कि मेन जो आपका एम है उस पर आप फोकस रखो, और जो आपके टीचर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दो। आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज देखेंगे तो आप फिसल जाएंगे या फिर मतलब भटक जाएंगे। जो आपके सर सोर्सेज बता रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए और उनके नोट्स पढ़ते लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैम कुछ रिव्यू लेना था आपसे, अभी क्या चल रहा है? अभी एक्चुअली मेरा डाउट सेशन सॉल्व हो रहा है और कौन से सब्जेक्ट? हिंदी का जो पेपर 5th है उसका डाउट सेशन हो रहा है। अभी आपका मेंस का प्रिपरेशन चल रहा है? ये मेंस का प्रिपरेशन चल रहा है, यस एग्जैक्टली। कैसा क्या एक्सपीरियंस है यहाँ की फैकल्टी के साथ में? काफ़ी सही एक्सपीरियंस है और टेस्ट सीरीज वगैरह भी काफ़ी अच्छी चल रही है। प्री की भी टेस्ट सीरीज चलती है, मेंस की भी चलती है। सब्जेक्ट वाइज भी जो क्लासेस में चलता है उसका भी टेस्ट वगैरह होता रहता है। आंसर राइटिंग वगैरह का कैसा क्या है? आंसर राइटिंग भी अच्छे से डेली प्रैक्टिस वगैरह होती है आंसर राइटिंग की। क्लासेस वगैरह प्रॉपर होती है? रेगुलर क्लासेस वगैरह चलती है और सारी फैकल्टीज प्रॉपर टाइमिंग वगैरह देते हैं। डाउट सेशंस भी होते हैं क्लासेस के बाद भी, अगर पहले जब भी आपको लगे तो डाउट सेशंस भी होते हैं, फैकल्टीज अवेलेबल रहते हैं। क्लासेस जो है पूरा इंग्लिश में चलता है, बायलिंगुअल चलता है? बायलिंगुअल चलता है। बैचेस अलग अलग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी? हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बैचेस अलग अलग है। जो भी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? उनके लिए यही सजेशंस रहेगा कि एक बार प्रयास कीजिए आए। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सारी फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है मैम? भावना चंदवानी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर आप बताना चाहेंगे कुछ, आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ में? बच्चे प्रयास बेसिक आर्ट में अच्छे ही होते हैं, सारे फैकल्टी अच्छी है। मैं चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बार प्रयास केजी का डेमो जरूर लेके देखें, इसके बाद ही कहीं और ज्वाइन करें। थैंक यू सर। कोशिश यही थी, आप सभी लोगों को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें किसी कोचिंग के बारे में बता दीजिए, या इंदौर में कोई सी भी कोचिंग हो कि वहाँ पर कैसे क्या पढ़ते हैं बच्चे, क्या रिव्यू है, हमें कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो हमने कोशिश की थी कि प्रयास केएसजी के साथ में एक वीडियो बना जाए, एक रिव्यू लिया जाए टीचर के साथ में भी और बच्चों के साथ में भी, कि उनका कैसा क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस है, कैसे क्या प्रिपरेशन चल रही है, खास करके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोर्सेज लिमिटेड है। तो काफ़ी कुछ यहाँ की फैकल्टी के साथ में, यहाँ की टीम के साथ में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो बस यही कहना चाहूँगा, आपने कमेंट किया था तो मैंने कोशिश वही किया कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया जाए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे प्रिपरेशन चलती है, कोचिंग कौन सा बेस्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा अगले इंटरव्यू में उसको कवर करने की। थैंक यू सो मच।